You're doing well, and this is another 157th वीडियो। ऑलरेडी मैंने आज से पहले अपने इस YouTube चैनल पे 156 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा 157 वीडियो है। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 150 डेज़ हो गए हैं मेरे इस यूट्यूब जर्नी में। मैंने रेगुलर अपने लाइफ को, अपने डेली लाइफस्टाइल को, मेरे वर्क एक्सपीरियंस को कंपाइल करते करते एटलीस्ट 150 डेज़ 156 डेज़ मैंने इस यूट्यूब जर्नी पे एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो अभी न्यू कंटेंट क्रिएशंस वाले दुनिया में आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं और उसमें अपना लाइफ बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मैंने आजकल बेंगलोर में एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे बेंगलोर से सीखने मिला है, और कुछ ऐसा चीज़ जो कहीं ना कहीं मुझे भी बेंगलोर ने ही दिया है। तो जो बेंगलोर बेस्ड कंटेंट क्रिएटर है, जो बेंगलोर में अपना कंटेंट क्रिएशंस का काम करते हैं, जो फ्रीलांस बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को काम या सर्विस डिलीवर करते हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेंगलोर में हर दिन मैं देख पा रहा हूँ कि एक नया ब्रांड तो बनता ही रहता है। ऑन एन एवरेज भी अगर देखा जाए तो बेंगलोर में ऐसा सीन है कि हर एक दिन नए स्टार्टअप आइडियाज़, नए ब्रांड का लॉन्चिंग या एजुकेशंस या उसकी रिसर्च वर्क होते रहता है। क्योंकि मैंने जितने भी अभी रिसेंट शूट करे हैं लास्ट के 10 डेज़ में, उसमें से 70% क्लाइंट्स वो सारे स्टार्टअप वाले थे। सब कोई नए ब्रांड्स, नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं। पता है, बुरा या कोई गलत बात नहीं है इस चीज़ में। इवन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमें काम मिलती हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हम इस टाइप की चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। बट जो एफ़र्ट, जो सपोर्ट, जो मेहनत, जो हार्डवर्क, जो रिसर्च वर्क एक नए ब्रांड को बिल्डिंग में लगती है, या एक नए ब्रांड की स्टार्टअप या बिगनिंग स्टेज पे लगती है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पे एक जेन्युइन जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो होगा ही होगा। अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन शूट करने जा रहा है, या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर उसके प्रोडक्ट, उसके ब्रांड, उसकी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए जा रहा है, तो भाई एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो होता है ना कि एक कैमरा चाहिए, गिम्बल चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, कुछ लाइट्स चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफर चाहिए। ये तो एक जेन्युइन नीड है ना किसी भी प्री प्रोडक्शंस एक्टिविटी के लिए, किसी भी शूट या किसी भी ब्रांड की लॉन्चिंग से पहले की कहानी में। इसके बिना आप कैसे शूट करोगे? बिना लाइट के आपके शूट हो नहीं सकते, बिना कैमरे के आपका शूट हो नहीं सकता, बिना क्रू मेंबर के आपके शूट्स एग्जीक्यूट हो नहीं सकते। तो इसका जो एक मिनिमम बजट है ना, कोई भी अगर शूट हो रहा है या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएशन पार्ट में कोई अगर जा रहा है, तो इसकी जो एक मिनिमम खर्च है वो तो होगा ही होगा। चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, वो एक होना ही होना है। इट्स डिपेंड कि ब्रांड कितना ऑफ़र कर रहा है, और इट्स डिपेंड कि ब्रांड कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो 4 मंथ या 6 मंथ आप ले लो, 6 मंथ या 3 मंथ ले लो, ये जो बिगनिंग स्टेज है ना किसी भी ब्रांड का स्टार्टिंग पॉइंट, या किसी भी ब्रांड का एक लॉन्चिंग टाइम, स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब उस ब्रांड के लिए एक फॉलोअर्स भी नहीं है, उस ब्रांड के लिए नो अवेयरनेस है, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, एकदम 0 से। अब जो मेहनत, जो एफर्ट, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है किसी ब्रांड को एटलीस्ट 1000 लोगों तक पहुंचाने में, स्टार्टिंग के 1000 फॉलोअर्स या 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में, वो मेहनत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। वो मेहनत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एफ़र्ट, वो इन्वेस्टमेंट, वो टाइम, वो डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास एक 1000 लोगों का ग्रुप, कम्युनिटी, सब्सक्राइबर बेस, फॉलोइंग बेस बन जाता है ना, तो 1000-2000 होने में टाइम नहीं लगता है। बट स्टार्टिंग का जो 0 से 1000 है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है।
और आज 2026 में जब पूरा का पूरा गेम एल्गोरिदम बेस्ड है, पूरा का पूरा गेम आपके रीच बेस है, पूरा का पूरा रीच आपके जेन्युइन स्टोरी टेलिंग बेस्ड है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि मेरा कुछ कम बजट करके मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी खो जाए। देखो होता ये है कि आप अभी अगर पैसे कट कर रहे हो, अभी आप बजट में कटौती कर रहे हो, तो मे बी आपका क्वालिटी गिर जाएगा, मे बी आपका कंटेंट रेगुलर पोस्ट नहीं होगा, मे बी आपका कंटेंट डिलीवर नहीं होगा। ऑन एवरेज कि आपको एक नए बिगनिंग स्टेज में वीक में 3 रील, 2 पोस्ट, 5 स्टोरी या एक सोशल मीडिया कैलेंडर के हिसाब से आपका एक नीश तैयार होता है कि मुझे इतना तो पोस्ट करना ही है, इतना तो मुझे देना ही सोशल मीडिया में, ठीक है। तभी वो हाई बिल्ड होगा, तभी वो रीच बिल्ड होगा, तभी वो कनेक्शन बिल्ड होगा, सो दैट कि आपके फॉलोअर्स, आपके जो न्यू ऑडियंस जमा हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, वो उसी बिहाफ पे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में ही नहीं एफर्ट करते हो, नहीं इन्वेस्ट करते हो, फिर आप चाहते हो कि मेरा ब्रांड 6 महीने में मिलियंस में चला जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो मैं ये बोलूँगा कि अचानक से इन्वेस्ट कर दो, 5 लाख का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दो, या फिर आप सोशल मीडिया माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कैंपेन मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, उस पर कर दो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं होगा, बट अगर आप धीरे धीरे करते हो ना, लाइक 5% इंक्रीज़ करते रहते हो, तो मे बी आपका ब्रांड बन जाएगा 6 मंथ में। लेकिन आप चाहोगे कि 6 मंथ में मैं एक ही बार में 5 लाख लगा के सब कुछ कर दूंगा, नहीं होता है। कितने सारे ब्रांड स्टार्टिंग 2 महीने रन करने के बाद तीसरे मंथ से उनका ना डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, बिकॉज़ वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने 3 रील का एक शेड्यूल बनाया था कि मुझे वीक में 3 रील बनाने हैं, वीक में 2 पोस्ट कर देने हैं। भाई आफ्टर 3 मंथ वो नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस 3 महीने के बीच में उनके एक ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलता है, एक फ्रीलांसर नहीं मिलता जो कि रेगुलर बेसिस पे उसका काम कर पाए। जो ऑनर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ब्रांड होल्डर होते हैं, उनको लगता है कि अब तो काम चल जाएगा, बिकॉज 3 महीने तो हमने गुजार लिया। भाई 3 महीने के बाद आपको 10+ इंक्रीज़ करना था एफर्ट, सपोर्ट। अगर आपका एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको 3 महीने के बाद 2 कंटेंट क्रिएटर या 2 आपके प्रोडक्शन हाउस होने चाहिए थे। आपका एफर्ट 2 गुना होना चाहिए था, तभी तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बेंगलोर में, और हर दिन एक नया ब्रांड का कॉल आता है, हर दिन एक नए ब्रांड के साथ कोलैब होता है, हर दिन एक नए ब्रांड को मैं प्रपोजल और कोटेशन भेजता हूँ। उनको स्टार्टिंग में ही पता नहीं क्यों ऐसा गिल्ट होने लगता है कि यार मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 रील के लिए, 3 रील के लिए, कुछ फ़ोटोज़ के लिए। भाई उनको आइडिया नहीं है कि यही 2 रील आपके 10 फॉलोवर गेन करवा सकते हैं, यही 2 रील आपको रीच आउट करवा सकते हैं, यही 2 रील के कारण आपका ब्रांड को 10 लोग जानेंगे। अब आपके पास एक मीडियम ही नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया में इतना भी इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो फिर आप ब्रांड कैसे रन करोगे, कैसे आप मार्केट में लेके जाओगे? ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतनी कॉम्पिटिशन है। तो ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है कि जो बिज़नेस ओनर है वो थोड़ा सा एफर्ट लगाए इन्वेस्टमेंट में, थोड़ा सा तो रखे, मतलब लीज़ रखे। 19-20 हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 5,000 किसी ने दिया तो आप उसको 1,000 में कराने का ट्राई करो। और कोई बंदा ऐसा भी नहीं है कि 50,000 का कोटेशन आपको सेंड कर रहा होता है। बहुत ही जेन्युइन और बजट फ्रेंडली होते हैं सारे कोटेशन। दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि न्यू हैं, कैमरा उनके पास होता है, कुछ इक्विपमेंट्स और गियर होते हैं, बट एक्सपीरियंसेस की कमी होती है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि भाई मैंने किसी को 10,000 का पिच किया है ऑन एन एवरेज, जो नहीं होता है, बट फिर भी मैंने किसी क्लाइंट को अगर 10,000 15,000 अगर पिच किया है, एक थर्ड बंदा आ जाता है बीच में, वो कहता है मैं 5,000 में कर दूँगा। भाई मार्केट जो हमारे कॉम्पिटिटर है, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर है आज के टाइम में, जिसके पास कैमरा है, फ़ोन है, वो जो मार्केट में पकड़ के बैठे हैं, भाई उनको उस क्वालिटी की नीड्स नहीं पता है, उस ब्रांड की ब्रांड वैल्यू नहीं पता है, उस ब्रांड की ब्रांडिंग या उसकी स्टोरी टेलिंग नहीं पता है। वो बस कैमरा लेके जाते हैं, शूट करके आ जाते हैं। फिर अगली बार वही ऑनर फीडबैक देते हैं कि भाई बेंगलोर में कनेक्शन या बेंगलोर की कंटेंट क्रिएटर की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ है, क्वालिटी उतनी भी खास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर आती है, ट्रस्ट नहीं हो पाता है हमारी साइड से भी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो कंटेंट क्रिएटर है, जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, वो अपना मार्केट प्राइस गिरा के ही जा रहे हैं, किसी का क्लाइंट बेस तोड़ के जा रहे हैं। और एक सबसे डिजास्टर बात मैंने बेंगलोर में नोटिस किया है कि भाई एक मतलब डिसेंट सा अमाउंट 10,000 में आप चाहते हो कि मैं निचोड़ के ले लूँ। आप कैसे कर सकते हो ये सब? मतलब आप सोचने वाली बात है यार।
ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं 10,000 लिया हूँ, ऐसा थोड़ी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक या सुबह के 6 बजे से लेकर रात के शाम 6 बजे तक मैं शूट करता रहूँ। फिर आप उसी 10,000 में चाहते हो कि मैं घर आऊँ, फिर एडिट करके मैं हैंड टू हैंड दूँ, और एडिट भी कर रहा हूँ, फिर इसमें आप 3-4 बार री एडिट करवा रहे हो। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई। बोल नहीं रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है कि इतना नहीं होता है। एडिटिंग के लिए कैमरा यूज़ होता है, सॉरी शूट के लिए कैमरा यूज़ होता है, शूट के लिए फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफर जाते हैं, शूट के लिए लाइट यूज़ होते हैं, एडिटिंग के लिए भाई सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। कॉमन सेंस वाली चीज़ें, आपको ये चीज़ समझना चाहिए। क्या लगता है सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं? ये जो आप फोटोशॉप, एडोबी अच्छी क्वालिटी और रेफरेंस वीडियो दे के बोलते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, क्या लगता है वो फ्री का आते हैं? एडोबी का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखो ना 12-15 हज़ार सालाना खर्च होते हैं। जो भी एडिटर, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके पास ये सारे रखे होते हैं। एक लैपटॉप होता है भाई, उसका भी 50-60 हज़ार एक लैपटॉप का दाम होता है, प्राइसेस होते हैं। जो बंदा बैठ के आपका एडिट कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है आपके पीछे, उसको फ्री फोकट का यहाँ धरती पे नहीं आया है, उसके भी चार्जेस होते हैं, उसके भी मेहनत होते हैं, उसके भी एफर्ट लगते हैं। तो भाई आप कैसे समझ सकते हो कि 10,000 में मुझे सब मिल जाता है? 3-4 लाख के कैमरा लेके कोई जा रहा है, शूट करके आ रहा है, उसके बाद फिर आप चाह रहे हो कि उधर से एफर्ट डाले, एडिट भी करके दे दे। ऐसा नहीं होता है। इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर आपको इस कंपटीशन के मार्केट में या फिर इस बड़े मार्केट में आपको रीच आउट करना है, भागना है, अपने आप को ग्रूम अप करना है, आपको अपने आप को वायरल करना है। तो ये तो बेसिक नीड है जो कि आपको चाहिए और करना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं बॉस। फिर बेस्ट मैं टिप्स दे देता हूँ। आप एक कैमरा पकड़ो, कैमरे में अपना शूट कर लो, और कैनवा है, कैनवा पे अच्छे पिक्चर्स एडिट हो जाते हैं, पोस्टर इनबिल्ट मिलते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, और VNF है जहाँ पे आप वीडियो एडिट कर सकते हो। जितने भी ब्रांड ओनर है, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जितने भी स्टार्टअप वाले आइडियाज़ है, जिनका बजट बहुत ही टाइट है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। कैनवा इज़ अ बेस्ट टूल फॉर मेकिंग पोस्टर, बैनर, होर्डिंग। आप उसको यूज़ करके अपने बनाइए। दूसरी बात है VNF, जहाँ पे फ्री ही मिलता है, आप उस पर वीडियो एडिट कीजिए। सोशल मीडिया मैनेज करने का तो आपको आएगा ही, बिकॉज आप एक ब्रांड ओनर है तो इतना तो कर ही सकते हो। सी, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे दिया। तो ये है रियलिटी, ये है एक्सपीरियंस इन बैंगलोर। और मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ ऐसे कम बजट वाले लोग को, ऐसे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों को, जो वैल्यू नहीं समझते हमारी एफर्ट का, जो वैल्यू नहीं समझते अपनी खुद की ब्रांड का, जो वैल्यू नहीं समझते अपने ब्रांड बिल्डिंग का, या वैल्यू खुद नहीं समझते अपनी स्टोरी टेलिंग का, कि भाई उनका ब्रांड कैसे अलग होगा जब इतना कुछ होगा ही नहीं, इतना कुछ एफर्ट डालेंगे नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही पैशनेट है अपने आइडियाज़, अपने ब्रांड, अपने स्टार्टअप को लेके। उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार। उनका एक मंथली पैकेट होता है कि हाँ भैया, मुझे महीने में अगर रेंट जा रहा है, महीने में अगर स्टाफ की सैलरी जा रहा है, तो महीने के हिसाब से उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जो टीम है उनके भी एक्सपेंसेस आते हैं। तो वो बहुत ही क्लियर है अपने विज़न में। आई थिंक वही सक्सेस करते हैं। अदरवाइज़ ये जो लटर पटर, ऊंच नीच, पैसे ऊपर नीचे, ये वो, भैया ये कर दो वो कर दो, अरे भाई कभी कभी चीज़ें 19-20 हो जाना चाहिए। अगर हूबहू एज इट इज़ नहीं आ रहा है, आपने रेफरेंस भेजा कि हूबहू कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा ही नहीं आ रहा है तो ओके, आपकी ब्रांड उसके साथ थोड़ी मैच हो रहा है। आपकी खुद की ब्रांड है, आपकी खुद की ब्रांड लाइन है, आपकी खुद की स्टोरी टेलिंग है, आपकी खुद की USP है, भाई आप उस पर हाईलाइट करो, आप अलग बनो। आप हमेशा कैसे फॉलो कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं बना, ऐसा ही चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपके पैसे कट कर लिया। हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता है। हर बंदे की अपनी एक USP, अगर लग रहा है जेन्युइन कि मैं आपके लिए इसी रोल के लिए फिट हो रहा है, मुझे वही काम दीजिए, मुझसे उम्मीद मत कीजिए हर चीज़। आप बॉस हो, मैं ना नहीं बोल सकता, कभी कभी मैं आपके हाँ में हाँ मिला के आपके लिए बेस्ट करना चाहूँगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता है कि आपको समझना पड़ेगा, अगर मेरा जो नीस है, मेरा जो क्वालिटी है, आप उसी के लिए मुझे पैसे दीजिए, उसी के लिए मुझे पे कीजिए, उसी के लिए मुझे हायर कीजिए, उसी के लिए मुझे दीजिए। मैं सब कुछ थोड़ी कर सकता हूँ। उसके लिए टीम लगती है, उसके लिए एफर्ट लगता है, उसके लिए मेहनत लगता है, डेफिनेटली इसके लिए पैसे भी लगते हैं, और वो आप पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ बैंगलोर, जो अभी मैं लास्ट के 3-4 महीने से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने गैप लिया है, थोड़ा सा मैंने अपने आप को फ्री रखा है, सो दैट कि अच्छे क्लाइंट्स मिले, अच्छे काम मिले, जिससे कि मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ ये काम मैंने किया है। ऐसे चिंदी काम भी नहीं करना चाहता हूँ जो कोई मैं कहीं रेफ़र भी नहीं कर सकता कि दिस इज़ माई वर्क। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस इन बैंगलोर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई लव यू गाइस। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से ऐसे डेली अपडेट या डेली मिल के। सो अभी आजकल मैं घर पे ही हूँ और चीज़ें घर से ही हो रही है, वर्क फ्रॉम होम, और जितने भी मैंने शूट किए उसकी एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें चल रही है। सो दैट्स गोइंग ऑन।
बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।